प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है 63, ये क्लास 10th की वर्कशीट है। ठीक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह है 8 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें एसएसटी, जिसमें हम राजनीति विज्ञान में पढ़ रहेंगे संघवाद। बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो आज की वर्कशीट में हम संघवाद पर डिस्कस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो आपका राजनीति विज्ञान का चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं, इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इनको आंसर लिखोगे अपनी कॉपी में और अपने जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको सेंड करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं बता दूं संघवाद होता क्या है। संघवाद क्या है? एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकार होती है। एक से अधिक स्तर पर सरकार होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होगी। सरकार के लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे देश में मान लीजिए केंद्र में केंद्र सरकार है ना, जो केंद्र का शासन प्रशासन संभालती है, और राज्य में राज्य सरकारें हैं। राज्यों में जो भी कार्यभार होता है, जो भी नीतियां या निर्णय लिए जाते हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तीसरा स्तर है सरकार का, वह स्थानीय सरकार, जिसे गाँव में बोलते हैं पंचायती राज और शहरों में बोलते हैं नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद। ठीक है, तो ये था संघवाद। अब इसमें जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसका हम अध्ययन करते हैं आज। ठीक, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, संघवाद का जो विपरीत है वह आपका एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होती है वो एक ही होती है, केंद्र सरकार होती है। ठीक है, और वो राज्य सरकारों को अपने अधिकार दे देती है। यानी कि उसमें क्या होता है, सारी शक्तियां केंद्रीकृत होती हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक समूह के हाथ में होती हैं। जबकि संघवाद में क्या होता है, शक्तियों को बंटवारा किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका? सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। जब केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि संविधान के जो प्रावधान है, ठीक है, और उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में। ठीक, तीसरा प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार अपशिष्ट जो शक्तियां, अपशिष्ट विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। हमारे संविधान के अनुसार अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो हमारे संविधान में 3 अनुसूची दे रखी हैं जिनमें विषय दे रखे हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे पहला है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे विषय दे रखे हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची के विषय, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा है आपका समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। जैसे आपका एजुकेशन है, एजुकेशन पर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात आती है कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, जब संविधान हमारा बना था, तब कुछ ऐसे कानून नहीं थे, विषय नहीं थे। तो अब जो जैसे आपका साइबर क्राइम आ गया, इंटरनेट नहीं था पहले, कंप्यूटर नहीं था, परंतु अब क्या आ गया, साइबर क्राइम आ गया, इंटरनेट आ गया। तो इसके विषय में कानून कौन बनाएगा? तो इनको रखा गया है, अपशिष्ट विषयों में रखा गया है, ऐसे विषयों को जो बाद में आएंगे, जैसे साइबर क्राइम आ गया, है ना। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? इसका अधिकार होगा केंद्र सरकार को। ठीक, हमारे संविधान के अनुसार अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। चौथा प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो गांव में तो बोलते हैं उसको ग्राम पंचायत, है ना, और पंचायत समिति। तो शहरों में क्या बोलते हैं इसको? तो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगर निगम बोलते हैं बड़े बड़े शहरों में, या नगर पालिका या नगर परिषद बोलते हैं छोटे शहरों में। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। तो एक कारण लिखना है आपको, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? बेहतर प्रशासन के लिए,
देश के समान विकास के लिए आम लोगों की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। छठा प्रश्न है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो मैंने आपको बताया अभी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। सातवां प्रश्न है, रेखा अंकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। ये जो कार्यपालिका है इसका विषय लिखा है कि कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। गलत। कार्यपालिका काम क्या होता है? कानूनों को लागू करवाने का काम होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करवाना, है ना। और विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, है ना। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति जो है विधायिका के पास है। तो कार्यपालिका की जगह पे क्या आएगा? विधायिका आएगा। ठीक। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है न्याय करना, यानी कि अगर कोई कानूनों को नहीं मानता है, ठीक है, तो उसको सजा दी जाती है। और अगर कोई कानून में कोई गलती है तो उसका भी रिव्यू न्यायपालिका करती है कि संविधान का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका करती है। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो खालिस्तान में बताना है कि हिंदी के अलावा संविधान में कितनी और भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत की, जिसमें हिंदी भी है आपकी। तो हिंदी के अलावा बतानी है तो 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हिंदी को मिला कितनी हो जाएंगी? 22 भाषाएं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो महासंघ यानी कि संघवाद। संघवाद भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक संघवाद होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो स्वतंत्र देश हैं वो आपस में एक साथ आकर मिलकर एक देश बना लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र देश हैं वो आपस में एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और एक देश मिला लेते हैं। जैसे अमेरिका हमारा, अमेरिका में कई सारे देश मिलकर लगभग 50 देश मिलकर एक देश बनाते हैं, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऐसे इंग्लैंड में 4 देश मिलकर इंग्लैंड बनाते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक साथ आना था और एक साथ विकास करना था, ठीक है। वो चाहे तो जब मर्जी अलग भी हो सकते हैं। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। संघवाद का दूसरा रूप है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा देश है और शासन सही से करने के लिए, है ना, शासन सही से हो, प्रशासन सही से हो, इसके लिए और देश में समान विकास हो, इसके लिए क्या करते हैं, देश को कई राज्यों में बांट दिया जाता है, ठीक है, ताकि प्रशासन भी सही से हो और देश के एक समान विकास हो। जैसे हमारा भारत देश है, इसमें जो 28 राज्यों को बांट दिया गया है अलग अलग स्टेटों में, ठीक है ना, भारत के 28 राज्य, ताकि प्रशासन सही से हो और देश का एक समान विकास हो। ठीक, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो स्पेन एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 10वां प्रश्न है और आपकी वर्कशीट का ये अंतिम प्रश्न है। नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो क्या पहला क्या है, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। तो बिल्कुल सही, आपने सत्ता की साझेदार वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, सिंगलियों और तमिलों के बीच में जो अविश्वास बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गया था, है ना। कारण दे रखा है आर, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और बढ़ावा देगी। बिल्कुल सही है, ये कारण भी सही है और जो आपका अभिकथन है वो भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों इस वर्कशीट के प्रश्न तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।